नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विशेषण और विशेष जो चैप्टर था उसका आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 1 से 35 तक सॉल्व कर लिए थे और जो आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 36 से जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन नाम से प्लेलिस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। यानी आपको बताना है मीठा जो है किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और संख्यावाचक। तो इसमें सही जवाब है गुणवाचक। गुणवाचक इसमें सही जवाब है। मीठा जो है एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। गुणवाचक तो है नहीं, संख्यावाचक भी नहीं है क्योंकि कोई संख्या से संबंधित शब्द यूज नहीं हुआ है। संकेतवाचक भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है प्रश्नवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। सर्वनाम, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया। देखिए लोभी जो है लोभ से बना है और लोभ क्या है, एक संज्ञा है। तो यह एक संज्ञा विधि से बना हुआ है। क्रिया लोभ होती नहीं है, सर्वनाम होता नहीं है लोभ, और प्रत्यय तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 और राम लक्ष्मण। तो इसमें युग्म विशेषण बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है राम लक्ष्मण जो है युग्म विशेषण नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। सात, काला, काला, खत्ता, रावण। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसमें 7 है। तो इसका ऑप्शन ए जो सही है। बाकी ये काला खट्टा तो आप जानते हैं ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, उपासक की। कैसा उपासक है वो, श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए इस अगले प्रश्न में देखते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। देखिए एक ये लोगों की विशेषता बतलाई जा रही है और इसके एक व्यवहार की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है। लोग की विशेषता कौन बता रहा है, भले और महान। तो 2 विशेषण ये हो गए और व्यवहार क्या है, उचित और संयमित, ये 2 विशेषण हो गए। तो कुल कितने विशेषण हो गए, 4 विशेषण हो गए। तो पहला और दूसरा तो ऑप्शन कट हो गया। अब बचा है सी और डी। लेकिन इसमें सी में क्या है, 3 विशेष दे रखा है लेकिन विशेष तो 2 ही है, लोग और व्यवहार। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। यह गाय अधिक दूध देती है। उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है। अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की। ठीक है। जो इसमें उत्तर दे रखा गाय की विशेषता नहीं बतला रहा है। दूध कम या ज़्यादा देता है, ये दूध की विशेषता बतला रहा है। इसलिए इसका जो ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि ये जो गाय बहुत अधिक दूध देती है इसमें कौन सा विशेषण, अगर पूछ ले कौन ये अधिक जो है ये इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताएंगे, इसको आप बताएंगे परिमाण बोधक। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण।
तो विद्वान एक प्रकार का गुण है, तो इस प्रकार से इसका गुणवाचक विशेषण इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगर पूछ ले पूज्य का विशेषण क्या होगा, तो इसका पूजनीय होगा। इसके अतिरिक्त पूजनीय जो है एक वर्तनी में भी आ जाता है, ऐसे लिख देगा पूज्यनीय और पूजनीय। तो इसमें जो पूजनीय है ये वाला, ये जो है करेक्ट इसकी वर्तनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो इसका जो सही जवाब है विषाद। विषाद जो है विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो इसका सही जवाब है मानस। देखिए बाकी शब्द को ये सब किसी न किसी विशेष का शब्द की विशेषता बतलाते हैं, तो मतलब कि आप इसको प्रयोग के तौर पर भी समझ सकते हैं। सज्जन लड़का, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार हृदय। ठीक है, तो यानी कि ये इनसे विशेषता बतला रहे हैं, तो ये सभी एक विशेषण है। मानस, मानस जो है एक प्रकार का ये विशेषण नहीं है। तो इस प्रकार के इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो है इसका डी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 48 हम देखेंगे, 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, तुम, काला। देखिए आगामी भी है, काला तो सबको पता है, शांत भी है, तुम जो है एक विशेषण नहीं है। शांत भी एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, काला भी जो है एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तुम जो है एक प्रकार का विशेषण नहीं है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या है? डी जो है सही है। ठीक है, इसमें प्रश्न में आगामी भी एक प्रकार का गुणवाचक ही है, विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष शब्द है, आपको बताना इसमें विशेष कौन है? ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो इसमें जो है लघु जो है विशेष शब्द है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है डी सही है, क्योंकि इसका देखिए हमने तो पहले भी इससे संबंधित एक प्रश्न मिलता जुलता सॉल्व कर लिया है लघु से, और पहले हमने देखा था कि लघु का विशेषण क्या होता है? लाघव। तो यानी कि यह एक प्रकार का विशेष शब्द है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष पद बताना है। कौन सा विशेष पद है? उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा। तो इसका सही जवाब है उमा। उमा एक प्रकार का विशेष पद है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण बताना है आपको। उपासना, आयतलोचना, उद्गार, वंदना। तो आपको विशेषण बताना है, तो विशेषण है इसका ऑप्शन सी, आयतलोचना एक प्रकार का विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कुरूपता। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। कौटिल्य, कुटिल से कुटिलता बन गया है, जटिल से जटिलता बन गया है, और कुरूप से कुरूपता बन गया है। कौटिल्य जो है एक प्रकार का विशेषण नहीं है, और इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी जो है सत्य है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कुछ वाक्य दिए गए हैं 4, उसमें बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, और वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसका जो सही जवाब है सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। देखिए इसमें सी प्रश्न जो है प्रश्न के हिसाब से मतलब कि जो आंसर की है इसमें जो दिया है इसमें सी है। ठीक है, लेकिन आप जानते ही हैं इसका आपने पकड़ लिया होगा, इसका आपने जो सोचा होगा कि सी इसका कैसे सही हो सकता है, जबकि डी में हमें स्पष्ट रूप से एक हमें विशेषण दिख रहा है, और वह एक सार्वनामिक विशेषण दिख रहा है, वह दिख रहा है ना, और वह अकेले प्रयुक्त नहीं हुआ है,
और वह एक लड़के के साथ प्रयुक्त हुआ है और निश्चित उसको बना रहा है, तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे अनुसार इसका डी उत्तर होना चाहिए। वह लड़का फूल देकर चला गया, क्योंकि इसमें वह एक सार्वनामिक विशेषण है, साफ साफ दिख रहा है। और जो इसका जो उत्तर सी जो दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत प्रतीत हो रहा है। अगर आपको इसमें आप असहमत हैं इस मेरे उत्तर से तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें आपको बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। प्रश्न में दिए गए हैं 3 विशेषण, 3 विशेष, 2 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 4 विशेष और 3 विशेषण और 4 विशेष। देखिए इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष दिखलाई देंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक, कस्तूरी का जो है सुगंधित लोभी शिकारी है। हिरण कहाँ का है? राजस्थान का है। कैसा शिकार करते हैं? अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें 4 विशेषण हो गए और इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर अब हम प्रश्न संख्या 54 पे जाएंगे। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? ठीक है, विशेषण आपको बताना है कितने विशेषण और विशेष हैं। तो इसका जो सही जवाब है इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष है। 2 विशेष कौन कौन से हैं? एक तो एक हमारे सांप की विशेषता बतला दिया है और एक जहर की विशेषता बतला रहा है। तो 2 विशेष तो यही हो गए। और विशेषण कौन कौन से हैं? एक कीमती जहर है बहुत, और एक समुद्री और एक घातक। ये कौन है? 3 विशेषण हैं। तो इस प्रकार से 54 का जो है हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है, इसमें आपको बताना है वाक्य में विशेष क्या है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? ठीक, ऑप्शन है आपके सामने दशरथ, राम, प्राण, आकुल। सोचिए, थोड़ा सोचिए आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, विशेष। तो इसका सही जवाब है बच्चों दशरथ। ए प्रश्न इसका ए जो ऑप्शन सही है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसकी जो उत्तर में प्राण भी दिया हुआ है, लेकिन दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें जो है दशरथ जो है एक विशेष है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। और ऑप्शन जो डी में दिख नहीं रहा नीचे है वह है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने और रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसका जो सही जवाब है बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा यह होगा कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, क्योंकि जो आप देखेंगे इसमें रोटी मांगना एक प्रकार से क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन
डी सही है। अब हम प्रश्न संख्या 57 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में देखा है। इसका जो सही जवाब है विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द बताइए। पांचवा, प्रपंच, पहुंच, सरपंच। तो इसमें आपको पता है कि ये पांचवा जो है एक प्रकार का विशेषण है और यह एक प्रकार का गणनावाचक विशेषण है। और अगर पूछ ले गणनावाचक विशेषण में किस प्रकार का विशेषण है, तो यह एक प्रकार का क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। अंधेरा, धीरे धीरे, सुंदर, चाल चलन। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो है धीरे धीरे जो है एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार का इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम प्रश्न संख्या 60 की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 में क्या दे रखा है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। देखिए, क्रम बोधक तो है नहीं। क्रम बोधक में कौन आता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। आवृत्ति बोधक में भी नहीं है, 100 गुना, 2 गुना। ठीक है। ऐसे शब्द आवृत्तिवाचक में आते हैं। और अगर हम बात करें, इसका जो सही जवाब है समुदाय बोधक। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। और ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये एक प्रकार का समुदायवाचक विशेषण है जिसमें संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे चारों लड़के, दोनों भाई इत्यादि, ये सभी समुदायवाचक विशेषण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानावाचक। ठीक है। आप प्रतिदिन, तो इसका जो सही जवाब है इसमें जो सही जवाब है इसका कालवाचक। ठीक। कालवाचक मतलब एक प्रकार का समय है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं प्रतिदिन को अगर आप देखें तो आप अगर इसमें ऑप्शन में प्रत्येक वाचक विशेषण दे देता तो शायद कुछ लोग से जरूर कंफ्यूज हो जाते कि शायद ये प्रत्येक है, तो प्रत्येक से प्रतिदिन से एक रिलेट करने की कोशिश करते। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो कालवाचक है और ये समय से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। इसमें आपको बताना है किसमें गलत विशेषण का प्रयोग है। तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें गलत हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो है इसमें अशुद्धि क्या है, इसमें आप अशुद्धि पाएंगे। एक मिनट, इसमें जो एक क्रम वाली अशुद्धि है और इसका जो सही क्रम होगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो इसका यह सही
क्रम होगा। तो 62 का जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, गुणवाचक विशेषण के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, पहला तो हमारे सामने एक गणनावाचक होता है, ठीक है, गणनावाचक। दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक, पांचवा प्रत्येकवाचक, ठीक है, अभी इससे बहुत कम प्रश्न आए हैं, प्रत्येकवाचक, और छठा समुच्चयवाचक। अभी इन दोनों से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, लास्ट में शायद देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के गणनावाचक में मतलब गुणवाचक के कुल प्रकार के 6 इसमें प्रश्न मैंने व्याख्या गणनावाचक की कर दी, जबकि प्रश्न है गुणवाचक की विशेषता बतला कि कितने भेद है, ठीक है। तो लेकिन कोई गलत नहीं है, गणनावाचक अगर गुणवाचक की जगह अगर आपको गणनावाचक पूछ ले तो उसमें भी आप बता सकते हैं, तो उसका उत्तर आप 6 दे दीजिएगा। लेकिन प्रश्न क्या है, गुणवाचक के विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है 7, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से 7, मैक्सिमम 7 दिया हुआ है। कहीं कहीं पर आपको, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की जब आप बुक देखेंगे उसमें जो है गुणवाचक के कुल मिला के 8 भाग भी दिखाए हुए हैं, लेकिन प्रश्न में 7 दिया हुआ है तो हम 7 को सही करेंगे। तो प्रश्न डी जो है 63 का डी ऑप्शन सही है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? प्रश्न के अनुसार, विकल्प के अनुसार 7 हैं। और गणनावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? उसके 6 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। इस घोड़ा काला दौड़ता है और तेज, देखिए इसमें क्रिया दी गई है, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वो क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तेज जो है कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, दौड़ना तो एक क्रिया है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन क्या हुआ, तेज, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। और काला तो घोड़ा की विशेषता बतला रहा है, तो एक प्रकार से एक गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि विशेषण, क्रिया विशेषण के चक्कर में आप विशेषण को टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही है। अब प्रश्न संख्या 65 की ओर बढ़ते हैं। गीला है, गीला किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और इनमें से कोई नहीं। तो गीला एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 68 की ओर 66 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। दोनों शब्द है, आपको प्रश्न पूछा है दोनों शब्द है किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। तो इससे रिलेटेड हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था। दोनों क्या है, ए प्रकार का जो है ये समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रकार से 66 का ए जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित। देखिए आकाश एक प्रकार का विशेष्य है और इससे विशेषण बनेगा, और ये बाकी जो है आश्रित, आकाशीय, आराध्य ये है विशेषण है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो इसका जो सही जवाब है अजित। अजित जो है ए प्रकार से विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम 69 पे जाते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो इसका जो सही जवाब है अंतर। अंतर एक प्रकार का विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, भीरु, निर्भीक और भव।
तो इसमें जो है निर्भीक जो है विशेषण नहीं है। ऑप्शन जो है डी सही है। बाकी सारे विशेषण है भयभीत होना, भीरू, भव, ठीक है, इसमें जो भव जो है विशेषण नहीं है। ठीक, निर्भीक एक विशेषण है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया है। निर्भीक जो है विशेषण है, भव जो है विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 71वां। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, विद्वान, कवि, भलाई। ठीक है, इनमें कौन सा आपको बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, अगर हम प्रश्न की बात देखें तो इसमें आपको उत्तर एक गलत दिया हुआ। सुंदरता तो यार विशेषण है, सुंदर से ही सुंदरता बना है। ठीक है, इसमें विद्वान सुंदरता विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा सुंदरता विशेषण है, लेकिन इसका जो है उत्तर तो सही जवाब है। विद्वान एक प्रकार का विशेषण है और हमने इसको ऊपर भी सॉल्व जो कर चुके हैं, एक प्रश्न से आया था। तो इसका जो उत्तर जो है सी जो है सही है। काफ़ी ज़्यादा इस बुक में उत्तर गलत दिए हुए हैं, काफ़ी प्रयास किया हमने इसको सही उत्तर देने का, और इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन जो है सी सही होगा, ना कि ए सही होगा। ठीक है, सुंदरता विशेषण नहीं है, कवि विशेषण नहीं है, भलाई विशेषण नहीं है, क्योंकि भलाई को आप करेंगे ना, विद्वान इसका एक विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कृशकाय व्यक्ति को दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? कृशकाय है। तो इस प्रकार से आपका उसका उत्तर जो सही होगा ए, ऑप्शन ए जो है इसका सही है, कृशकाय। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे कृश का मतलब ही पूछ लेता, कृश क्या होता है? तो कृशकाय कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो, मतलब बहुत ही दुबला पतला हो, सिंगल बॉडी का हो, उसको क्या कहते हैं? कृशकाय कहते हैं। तो लेकिन वह कृशकाय व्यक्ति को दौड़ने लगा। ठीक, इसका उत्तर तो आपको पता चल गया कि इसमें विशेष क्या है? ए। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या हम 73 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज हम 3 प्रश्नों को और ये सॉल्व कर लेते हैं 75 तक। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है और उनसे चयनित कीजिए। ठीक है, भूमि, भौम, लाठी, लठैत, और मृत्यु का मृत, और रस का रसिक। इसमें बताना है आपका इनके कौन सा विशेषण युग्म जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो चलिए सबसे पहले हम भूमि शब्द पर गौर करते हैं। ठीक है, भूमि, भूमि का विशेषण क्या होगा? भौम नहीं होता है, भूमि का विशेषण होता है दोस्तों भौमिक होता है। ठीक है, मृत्यु, अब मृत्यु का देखते हैं, मृत्यु का विशेषण क्या होता है? मर्त्य होता है। इसके अलावा लाठी, लाठी का विशेषण क्या होता है? लठैत होता है। और रस, रस का विशेषण क्या होता है? रसिक होता है, और रसीला भी होता है। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सी और डी सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें उत्तर जो दिया गया है वह केवल सी दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सी और डी दोनों सत्य होने चाहिए, लेकिन जो इसमें ऑप्शन में है सी दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सी सही है। देख लीजिएगा, रस का रसिक भी होता है, रसीला भी होता है। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से सी और डी दोनों सत्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 74 की ओर देखते हैं। विशेषण के 4 भेदों के सामने दिए हुए हैं, जिनमें से एक शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। विशेषण दिया गया है और सामने उसके विशेषण का प्रकार दिया गया है। सुगंधित गुणवाचक दिया गया है, ढाई परिमाणवाचक दिया गया है, कोई संख्यावाचक दिया गया है, और कोई सार्वनामिक विशेषण भी दिया गया है। आपको बताना है एक शब्द नहीं है। देखिए, कोई को जो है संख्यावाचक में नहीं रखते हैं। कोई एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण है,
अगर पूछ ले कि सार्वनामिक विशेषण में कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें कोई आता है और कुछ भी आता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन इसका सी जो है यह सही है, मतलब कि एक शब्द नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीली एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। जो पार्ट 2 था इसमें हमने 36 से लेकर 75 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसके तीसरे भाग में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है, जो इसके प्रश्न दिए गए हैं, समाप्त कर दें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रश्न हो, मन में संशय हो, कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लग रहा हो, आप सोच रहे हो कि मेरी तरफ से सलूशन में गलत बताया गया है, तो बेहिचक हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके जवाब जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।